जी बोलिए, सब कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसका 4 टॉपिक्स क्लियर कर रखे थे। आज 5वां टॉपिक्स, जो लास्ट टॉपिक्स है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ढेर दिन से एब्सेंट थे भाई, तबीयत सही नहीं था। चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी भी भारत से व्यापार किया करते थे। भारत से व्यापार, मसाले का व्यापार हुआ, नील हुआ, रेशम हुआ, सूती वस्त्र हुआ, इन सबों का व्यापार जो है भारत से क्या करते थे। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये पूर्णतः सरकारी कंपनी हुआ करती है, सरकारी। इस पर जो है पूर्णतः जो है फ्रांस के सरकारों का नियंत्रण था। फ्रांस के सरकारों का नियंत्रण था। उसमें फ्रांस के सम्राट लुई 14वां हुआ करते थे। लुई 14वां के जो मंत्री थे वो थे कोलवर्ट, और कोलवर्ट की सहायता से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना पहला व्यापारिक कारखाना जो है सूरत में खोला। सूरत में 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा व्यापारिक कारखाना जो है 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला। मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मुख्यालय पांडिचेरी हुआ करते थे। पांडिचेरी। और इसका नींव, पांडिचेरी का नींव जो है फ्रांसीसी मार्टिन ने रखा था। फ्रांसीसी मार्टिन, याद रखिएगा, फ्रांसीसी मार्टिन ने। उस समय फ्रांस के जो गवर्नर थे वो थे सर्दी हो गया है दोस्त। हाँ, फ्रांस के जो उस समय गवर्नर हुआ करते थे, उस समय फ्रांस के गवर्नर थे ड्यूप्ले को भारत में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। सहायक संधि के नाम से। चूंकि ड्यूप्ले को सहायक संधि के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारत के राजाओं के भूक्षेत्र में जो हस्तक्षेप जो है, भूक्षेत्र में हस्तक्षेप जो है ड्यूप्ले ने किया था। ड्यूप्ले ने, एक बार फिर से बता दे कि उस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जो ड्यूप्ले हुआ करते थे। ड्यूप्ले और ड्यूप्ले को भारत में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ड्यूप्ले को भारत में सहायक संधि के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ड्यूप्ले ने भारत के राजाओं के भूक्षेत्र में जो है हस्तक्षेप किए थे। ड्यूप्ले ने ही भारत के राजाओं के भूक्षेत्र में हस्तक्षेप किए थे। तो लिख लीजिए थोड़ा सा, यहां देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यहां लिखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी थी। इसलिए पूर्णतः सरकारी कंपनी इसलिए थी क्योंकि देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तब पूर्णतः सरकार का ही, फ्रांस के सरकार का ही नियंत्रण था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
पूर्णतः सरकारी कंपनी हुआ करती थी, क्योंकि इस पर जो है फ्रांस के सरकार का ही नियंत्रण था। और फ्रांस के उस समय जो है फ्रांस के जो सम्राट हुआ करते थे, फ्रांस के सम्राट कौन हुआ करते थे? लुई 14वां। लुई 14वां हुआ करते थे। लुई 14वां। इसके जो मंत्री हुआ, लुई 14वां के जो मंत्री थे, वो कौन थे? कोलबर्ट। और कोलबर्ट की ही सहायता से जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहला व्यापारिक कारखाना, पहला जो है व्यापारिक कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। सूरत में खोला था। अब कब खोला था? याद रखिए, कब खोला था सूरत में? तो 1668 ईस्वी में खोला था। 1668 ईस्वी में। तो बताएंगे दूसरा व्यापारिक कारखाना कब खोला था? दूसरा व्यापारिक कारखाना कब खोला था? तो 1669 ईस्वी में खोला था। और कहां खोला था? तो मसूलीपट्टनम को। मसूलीपट्टनम में खोला था। कब खोला था? 1669 ईस्वी में। 1669 ईस्वी में। याद रखिएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक मुख्यालय किसको बनाया था? पांडिचेरी को बनाया था। पांडिचेरी को। अब देखिएगा, पांडिचेरी का नींव किसने रखा था? बताए थे पांडिचेरी का नींव जो है, नींव किसने रखा था? इस शहर का नींव किसने रखा था? तो फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। उस समय जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जो हुआ करते थे, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन हुआ करते थे? ड्यूप्ले। DUPLEY। ड्यूप्ले हुआ करते। ड्यूप्ले को ही सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। भारत में जो है भारत में सहायक संधि के नाम से जो है ड्यूप्ले को जाना जाता है। ड्यूप्ले को जाना जाता है। समझे? ड्यूप्ले को जाना जाता है। याद रखिएगा। चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ा देते हैं। ड्यूप्ले, देखिए, भारत में सहायक संधि के नाम से ड्यूप्ले को जाना जाता है। ड्यूप्ले उस समय जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हुआ करते थे। ड्यूप्ले को आपको अभी बताएं कि ड्यूप्ले को जो है उस समय भारत में सहायक संधि के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि ड्यूप्ले ने ही सर्वप्रथम जो है भारत के राजाओं के भूक्षेत्र में अपना हस्तक्षेप किया था। समझे? तो याद रखिएगा इतना। तो पहले जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी हुआ करती थी, चूंकि जो है फ्रांस
फ्रांस के सरकार का नियंत्रण पूर्णतः जो है इस पर नियंत्रण हुआ करती थी फ्रांसीसी, इसलिए जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूर्णतः सरकारी कंपनी हुआ करती थी। उस समय जो फ्रांस के सम्राट जो थे लुई 14वां थे। कौन थे? लुई 14वां। और उसके मंत्री कोलवर्ट की सहायता से जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में हुआ था। 1664 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और उसने जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कारखाना जो है सूरत को बनाया था। और वो कब? 1668 ईस्वी में। और दूसरा व्यापारिक कारखाना मसूलीपट्टनम को बनाया था कब? 1669 ईस्वी में। ये दिया रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मुख्यालय जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मुख्यालय जो है पांडिचेरी को बनाया था। और उस पांडिचेरी शहर का नींव जो है किसने रखा था? अभी तुरंत बताए थे, फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। फ्रांसिस मार्टिन ने, याद रखिएगा, फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय गवर्नर हुआ करते थे ड्यूप्ले। और ड्यूप्ले को भारत में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। और सहायक संधि के नाम से क्यों जाना जाता है ये भी अभी तुरंत बताएं। क्योंकि भारत के राजाओं के भूक्षेत्र में जो है पहला हस्तक्षेप इन्होंने ही किया था, इसलिए जो है भारत में इन्हें जो है सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। ड्यूप्ले को भारत में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है युद्ध प्रारंभ हुए। और इसे इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, ठीक, लाइट कट गया था, हाँ, पढ़ा रहे थे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है संघर्ष प्रारंभ हुआ, यानी कि युद्ध प्रारंभ हुआ। और यह युद्ध जो है इतिहास में कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना गया। कर्नाटक का युद्ध जो है, कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच युद्ध हुआ। और यह युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर उस समय थे, बर्नौट, उन्होंने फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। और यही जो है तत्कालीन कारण बना प्रथम कर्नाटक युद्ध का। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एलासापल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समाप्ति के समय जो है सेंट थोमे का युद्ध 1748 ईस्वी में हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है लिखा देते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच हुआ था। 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच हुआ था। और यह युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था अभी बताएं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह युद्ध जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था, याद रखिएगा, प्रभावित था। इसका तत्कालीन कारण अभी बताएं। तत्कालीन कारण था क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर हुआ करते थे, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी के गवर्नर जो हुआ करते थे उस समय थे बर्नौट हुआ करते थे। गवर्नर जो बर्नौट, इन्होंने ही जो है फ्रांसीसी जहाजों का जो है जहाजों पर कब्जा किया था। और यही जो है तत्कालीन कारण बना था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। और यह युद्ध जो है एलासा पल, याद रखिएगा, एलासा पल की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। एलासा पल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और उसी समय जो है सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। और वह युद्ध जो है कब हुआ था, याद रखिएगा, 1748 ईस्वी में। सेंट थोमे का युद्ध जो है 1748 ईस्वी में हुआ था। अब एक बार देख लीजिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष हुआ, मतलब युद्ध प्रारंभ हुआ, वो इतिहास में जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी के बीच युद्ध हुआ। और यह युद्ध जो है, यह युद्ध का तत्कालीन कारण बना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर हुआ करते थे बर्नौट, उन्होंने क्या किया था कि फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और यह युद्ध जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था। और यह युद्ध एलासा पल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। उसी समय जो है सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1748 में, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच हुआ। 1749 से 54 ईस्वी के बीच हुआ। और दूसरा कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित रहा। देखिए, हैदराबाद के निजाम उल मुल्क का मृत्यु जो है 1748 में हो गया था। और उसके लिए उत्तराधिकारी चुनना था। तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग दावेदारों को चुना। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है उस समय जो अलग अलग दावेदारी को इसलिए चुना क्योंकि वो चाहते थे कि दक्षिणी भारत में अपना जो है दबदबा बनाए रखे। और यह युद्ध जो है कर्नाटक का दूसरा युद्ध था। और यह युद्ध पांडुचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था। हैदराबाद और कर्नाटक के युद्ध से जो है उस समय प्रभावित था। अभी बता दिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग दावेदारों को चुना था, चूंकि इसलिए कि वो दक्षिणी भारत पर अपना हस्तक्षेप कर सके। हैदराबाद, और क्योंकि हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की मृत्यु जो है उस समय, हैदराबाद के निजाम लिख देते हैं, हैदराबाद के निजाम उल
मुल्क उल मुल्क का जो है मृत्यु हो गया था उस समय कब? 1748 ईस्वी में। 1748 में हो गया था, 1748 ईस्वी में। और यह जो है, यह युद्ध जो है पांडुचेरी के संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। तो फिर से देखिए, दूसरी कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ था। और यह युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। इसका प्रमुख कारण यह जो है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित रहा। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के मृत्यु जो है 1748 ईस्वी में ही हो गया था। 1748 ईस्वी में ही हो गया था। और जो है हैदराबाद और कर्नाटक के जो है उत्तराधिकारी कौन बनेगा उसके लिए जो विवाद चल रहा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अलग अलग दावेदारों को जो है समर्थन किया था, ताकि जो है वो दक्षिणी भारत पर हस्तक्षेप कर सके, समझे। और यह युद्ध जो है पांडुचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। पांडुचेरी का संधि जो है 1754 ईस्वी में हुआ था। तो इतना हो गया। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध मिटा रहे हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध यह युद्ध जो है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच युद्ध हुआ। और यूरोपीय महादेशों में इसे जो है सप्त वर्षीय युद्ध से जाना गया। सप्तवर्षीय युद्ध आप जान रहे हैं कि यह भी युद्ध जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ था। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ था। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच भी युद्ध हुआ था। और यह युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। पेरिस की संधि के तहत हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। तो देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच युद्ध हुआ था। और यह युद्ध यूरोपीय महादेशों में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना गया। और यह युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ था। और यह युद्ध की समाप्ति जो है पेरिस की संधि के तहत हुआ था। अब तो इसको उतारिए, इसके बाद देखते हैं। अब देखिएगा, वांडीवास का युद्ध देखिए, वांडीवास का युद्ध जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था? तो लिखिएगा 22 जनवरी जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी के बीच हुआ था। और यह युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। और इसी युद्ध से जो है वांडीवास के युद्ध से ही जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ। तो आज का क्लास कैसा लगा? आज जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है ये टॉपिक्स जो है पूरा एक चैप्टर खत्म हुआ। इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है
कल करा देंगे। तो आप लोग जो है पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है।